Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Group. Today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 37. Today's worksheet is very easy and important one. काफ़ी आसान है आज की हमारी worksheet. From today onward we are going to begin 5th chapter of geography, that is natural vegetation and wildlife. हम 5th chapter वो शुरू करने वाले हैं आज से. एंड इन टूडेज वर्कशीट की अगर हम बात करें, वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 टॉपिक्स. 3 टॉपिक हमें डिस्कस करने. फर्स्ट वन, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी. सेकेंड वन, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन. एंड थर्ड वन, कॉजेज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. यानी हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, नेचुरल वेजिटेशन क्या है और बायोडाइवर्सिटी के कारण क्या है. ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. लेट्स बिगिन. As it is visible on your screen, this is worksheet number 37. Subject SST Social Science, and this is the 5th chapter of Geography, Natural Vegetation and Wildlife. Date 29th of September 2020. Our country, India, is one of the 12 mega biodiversity countries in the world. हम यहाँ पे biodiversity को समझना ज़्यादा ज़रूरी है. पहले biodiversity is the combination of 2 words, bio plus diversity. Bio means living things. ओके, यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बना है. बायो और डाइवर्सिटी से, तो बायो का मतलब होता है, मीनिंग होता है लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड डाइवर्सिटीज का मतलब होता है वैरायटीज. इट मीन्स दैट द वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. जैसे दिल्ली में जितने प्रकार के पौधे मिलेंगे या वाइल्ड लाइफ मिलेंगे, तो ये यहाँ की क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी होगी. तो इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया इज अमंग द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड. 12 उन देशों में शामिल है जहां पे बायोडाइवर्सिटी वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है. ओके, एंड आवर कंट्री इज रैंक्ड 10th इन द वर्ल्ड एंड 4th इन द एशिया. अगर हम एशिया की बात करें, हम 4th पे आते हैं और 10th पोजीशन पे आ रहे हैं वर्ल्ड में. किसके बेस पे? अकॉर्डिंग टू द और ड्यू टू द प्लांट्स ऑफ अबाउट 47,000 डिफरेंट स्पेसीज. यानी हमारे यहाँ पे 47,000 जो वेरियस स्पेसीज हैं उनके प्लांट्स मिलते हैं, और उसके बेस पर वी आर ऑन द 10th पोजीशन इन द वर्ल्ड एंड वी आर ऑन द 4th पोजीशन इन द एरिया इन एशिया. देयर आर अबाउट 15,000 स्पेसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया. इसके अलावा वी हैव द 15,000 स्पेसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनके हम अगर नाम की बात करें तो शायद हम 5 या 6 के नाम जानते होंगे, 10 के जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पेसीज भी पाई जाती है, which is 6% of the flowering plants in the world. Many non-flowering plants such as the ferns, algae, fungi are also found in India. It also has approximately near about 90,000 species of animals as well as rich variety of fish in its fresh and sea water. इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे 90,000 species है वो animals की भी पाई जाती हैं, and we are quite rich in the varieties of fresh एंड द सी वाटर फिश है वो अलग से. नियर अबाउट 2500 हमारे यहाँ पे फिश की भी वैरायटीज मिलती है. सो ओवरऑल वी कैन से दैट वी आर क्वाइट रिच इन बायोडाइवर्सिटी. ओके, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट हाउ वी कैन से दैट इंडिया इज क्वाइट रिच इन बायोडाइवर्सिटी. सो वी नीड टू गिव द एग्जाम्पल दैट 47,000 of plant species, 90,000 of animal species and 15,000 species of flowering plants are found in India. So we can say that India is quite rich in biodiversity. तो हम कह सकते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा रिच है. Now let's do discuss what is natural vegetation. यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि बायोडाइवर्सिटी में हम काफ़ी रिच है. So here we are going to discuss next topic, natural vegetation. Natural vegetation means the part of vegetation that is produced on its own without the help of human aid or does not have human effect for a long time are also called virgin vegetation. तो natural vegetation क्या है? Natural vegetation means those vegetation which grows itself by its own, यानी कि वो पौधे जो अपने आप उगते बढ़ते हैं हमारे किसी विदाउट एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प ऑफ द ह्यूमन बींग्स. जैसे सड़क के किनारे घास है, अपने आप उग गया, तो वो क्या है, नेचुरल वेजिटेशन है. या जो वनों में पेड़ है अपने आप उगते हैं, हमने पानी नहीं दिया या फिर हमने उनकी केयर नहीं की, तो वो नेचुरल वेजिटेशन है. ओके, सो नेचुरल वेजिटेशन मीन्स दोज प्लांट्स विच ग्रोज
इट्स ओन विदाउट एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प ऑफ द ह्यूमन बींग्स, हमारे बिना किसी हेल्प के जो उगते हैं उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। इट इंक्लूड्स ग्रास, थॉर्नी बुशेस एंड फॉरेस्ट एटसेट्रा, यानी कि इसमें घास भी आ जाता है, इसमें थॉर्नी बुशेस भी आ जाते हैं, फॉरेस्ट भी आ जाते हैं, वो सभी किसमें, नेचुरल वेजिटेशन में। नेचुरल वेजिटेशन इज ऑल्सो नोन एज वर्जिन वेजिटेशन भी इनको कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ क्वाइट प्योर वन, दैट इज अनटच्ड वन। ये अनटच्ड है, प्योर है, तो इसको हम शुद्ध या फिर वर्जिन वेजिटेशन भी बोलते हैं। द वेजिटेशन विच इज बेसिकली इंडियन इज कॉल्ड इंडिजीनियस वेजिटेशन। इनमें से भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं वेजिटेशन को। द वेजिटेशन विच इज बेसिकली इंडियन, जो इंडिया से ही, यहाँ से ही डेवलप हुए हैं, उनको हम इंडिजीनियस बोलेंगे। एंड वेजिटेशन विच हैज़ बिन ब्रोट और हैज़ कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड फॉर्न वेजिटेशन। और जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बाद में बाहर से इंडिया में आए, तो उनको हम बोलेंगे फॉर्न वेजिटेशन। फॉर एग्जाम्पल टी, रबर, दीज प्लांट्स हैज़ बिन ब्रोट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो बाहर से आएंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम फॉर्न वेजिटेशन। और जो इंडिया के सच एज द नीम, पीपल एंड बनियन ट्री और द बरगद, दीज आर नोन एज इंडिजीनियस वेजिटेशन। जो भारत के हैं, हमारे ही देश के हैं, उनको हम इंडिजीनियस बोलेंगे। ओके, प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड आर कॉल्ड फ्लोरा एंड स्पीसीज ऑफ एनिमल आर रेफर्ड एज फोना। जैसे कि साइंटिफिक टर्म की बात करें, दीज आर नोन एज फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फोना मीन्स एनिमल्स। तो ये हमने समझा कि वर्जिन और नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। नाउ लेट्स डू डिस्कस अबाउट द रीज़न फॉर डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फोना। यानी जो डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है, डाइवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, 47,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन इंडिया, 15,000 स्पेसीज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स आर फाउंड इन इंडिया, 90,000 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। तो वैराइटीज़, डाइवर्सिटीज़ की बात कर रही थी मैं, उसमें हम काफ़ी रिच हैं। तो इसके कारण क्या हैं, चलिए उसको फाइंड आउट करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन टू, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। द रीजन्स आर डिवाइड इन टू द 2 पार्ट्स, रिलीफ एंड क्लाइमेट। तो आपको ये ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ही लिख सकते हो 1 2 3 4 5। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ द लैंड। द नेचर ऑफ द सर्फेस हैज़ ए प्रोफाउंड अफेक्ट ऑन वेजिटेशन। कि लैंड कैसी है, उसका नेचर किसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है, डायरेक्टली ऑन द वेजिटेशन। वी हैव द वेरियस टाइप्स ऑफ द रिलीफ फीचर्स सच एज द माउंटेन एरिया, हिली एरिया एंड प्लेट्यू एरिया, देन द नॉर्दर्न प्लेन, डेजर्ट एरिया। तो हमारे यहाँ पे जो लैंड है वो वेरियस टाइप्स की है, वेरियस टाइप्स का रिलीफ फीचर्स। एंड दिस वेरियस टाइप ऑफ द रिलीफ फीचर्स सपोर्ट्स द वेरियस टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन। क्योंकि अलग अलग टाइप की ज़मीनें हैं, तो वहाँ पे वेजिटेशन क्या होगी, अलग अलग टाइप की होगी। राजस्थान में हो रही है वैसी मैदान में नहीं होगी, जैसी मैदान में है वैसी नॉर्दर्न प्लेन में है वैसी कहाँ नहीं होगी, हिमालयन रीजन में नहीं होगी, वैसी हिमालय रीजन जैसी प्लेट्यू रीजन में नहीं होगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर एक जैसी ज़मीन होती तो क्या होता, एक जैसा रिलीफ फीचर होता, एक जैसी वेजिटेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती। बट वी हैव द different type of the relief features and due to that one we have the diversities in flora and fauna। उसके कारण स्पेशली हम अगर बात करें फ्लोरा में, प्लांट्स में काफ़ी डाइवर्सिटीज़ हैं। ओके, तो पहला है लैंड और द रिलीफ फीचर, इसको कह सकते हैं कि वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ द रिलीफ फीचर्स एंड ड्यू टू दैट वी हैव द वराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। सेकेंड इज सॉइल। अब सॉइल भी अलग अलग टाइप की होती है। इन इंडिया मेनली 6 टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन इंडिया, 6 टाइप की सॉइल मिलती है। एंड दीज 6 टाइप ऑफ सॉइल्स सपोर्ट्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, अलग अलग टाइप के पौधे होते हैं इनमें। एंड दैट टू लीड्स टू द वराइटीज़ और द डाइवर्सिटीज़ इन प्लांट्स। इसके कारण भी प्लांट्स में डाइवर्सिटीज़ है वो बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट, देर आर द थॉर्नी बुशेस। मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ द रिवर्स। एंड कॉन्फ्रेश, जो शंकुधारी बोलते हैं, फॉरेस्ट आर फाउंड इन द माउंटेन स्लोप्स वेयर द सॉइल लेयर इज डीप। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ये सॉइल भी एक टाइप की होती तो क्या डाइवर्सिटी उतनी होती, नहीं होती। ओके, सो वी हैव द mainly 6 type of the soil and that supports the various types of the plants, and that's why we have the variations or we have the huge diversity in the plants.
सो एक ये भी कारण है, सॉइल के कारण भी हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट वन इज द टेम्परेचर। वैरायटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर अलग होगा तो उसमें प्लांट्स भी अलग होंगे ना। जैसे जहाँ पे टेम्परेचर पूरे साल लो रहता है तो वहाँ अलग टाइप के प्लांट्स होंगे, जहाँ पे पूरे साल एक जैसा रहता है वहाँ अलग होंगे, जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई है वहाँ अलग होंगे। ओके, सो वैरायटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी साथ ही जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। एंड टू लो और टू हाई टेम्परेचर हैज़ ऑफन एडवर्स टू वेजिटेशन। अब टेम्परेचर है बहुत अधिक है या बहुत कम है तो वहाँ पे क्या एक जैसे पौधे होंगे, अलग अलग टाइप के प्लांट्स होंगे। सो इन इंडिया वी हैव द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, वी हैव द वेरियस टेम्परेचर जोन्स हम कह सकते हैं। इन द साउदर्न पार्ट की बात करें द टेम्परेचर रिमेन्स मॉडरेट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल एक जैसा रहता है और वो भी लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इन द नॉर्दर्न हिली रीजन्स वी हैव द लो टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, काफ़ी कम रहता है। एंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान वी हैव द एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस रहती है, यहाँ पे बहुत हाई या फिर बहुत कम रहता है। सो ड्यू टू द वेरिएशंस इन टेम्परेचर टू वी हैव द ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। इसके कारण भी हमारे यहाँ पे प्लांट्स की डाइवर्सिटी अधिक है। अगर ये टेम्परेचर पूरे देश में एक जैसा रहता तो शायद वह जो डाइवर्सिटी है वो कम रहती। नेक्स्ट वन इज द सनलाइट। सनलाइट से भी असर पड़ता है कि कितनी वैरायटीज होगी। द टाइम ऑफ सनलाइट एट ए प्लेस डिपेंड्स ऑन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन एंड ट्री ग्रोज फास्टर देन दे गेट मोर लाइट व्हेन दे गेट मोर लाइट। अब एक ये भी है कि वी आर लिविंग इन ए लार्ज कंट्री, हमारी कंट्री काफ़ी बड़ी है एंड ड्यू टू दैट वन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव्स द वेरियस टाइप्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द सनलाइट। जो सनलाइट है वो एक जैसी नहीं प्राप्त होती। जैसे साउदर्न पार्ट की बात करें दैट इज़ क्लोजर टू द इक्वेटर, पास है। हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हम थोड़ा सा इक्वेटर से दूर होते जाते हैं एंड दैट अफेक्ट द सनलाइट, जिससे सनलाइट है वो अफेक्ट होती है। एंड इफ़ देर इज ए चेंज इन द सनलाइट देर इज ऑल्सो द चेंज इन द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, उसे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में भी चेंज आता है। ऐसे ही एक और कारण भी है, जैसे हम हिमालयन की बात करें, हिमालयन रीजन की बात करें तो उसका साउदर्न पार्ट है वो ज़्यादा सनलाइट रिसीव करता है नॉर्दर्न पार्ट के कंपैरिजन में। अब जहाँ पे कम सनलाइट आ रही है तो वहाँ पे क्या होगा, वेजिटेशन डिफरेंट टाइप की होगी एज़ कम्पेयर टू द साउदर्न पार्ट, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा मिल रही है तो वो पेड़ ज़्यादा लंबे होंगे, अलग टाइप की वैरायटी होगी। सो द वेरिएशंस इन द सनलाइट ऑल्सो अफेक्ट्स द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, इससे भी वेजिटेशन के टाइप के ऊपर असर पड़ता है। नेक्स्ट वन इज द परसेपिटेशन। परसेपिटेशन इंक्लूड्स रेनफॉल एंड हेलस्टॉर्म्स, ड्यू, ये सब कुछ परसेपिटेशन में आ जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ रेनफॉल की बात करें, आप रेनफॉल भी इसको मेंशन कर सकते हो। रेनफॉल ऑल्सो अफेक्ट द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, varieties of the vegetation. Dense forest are found in the areas of high rainfall, जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर dense rainfall जहाँ हो रही है वहाँ पे dense forest पाए जाएंगे, जहाँ पे high rainfall है घने जंगल पाए जाएंगे, घने वन पाए जाएंगे, यानी कि अलग टाइप के पेड़ पौधे होंगे। एंड द एरियाज वेयर द रेनफॉल इज़ क्वाइट लेस वी हैव द थोर्नी बुशेस, जहाँ पर होती है, जैसे राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ हैं, छोटे पेड़ हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है। सो द वैराइटीज़ ऑफ वेजिटेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल, रेनफॉल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये जो हमने कॉजेज किए हैं, लैंड, सॉइल, टेम्परेचर, सनलाइट, परसेप्टेशन, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, यानी कहीं पर भी किसी भी देश में जो वेरिएशंस पाया जाता है, जो डाइवर्सिटी पाया जाता है फ्लोरा एंड फौना में, उसके कॉजेज सेम रहेंगे। ओके, सो रिलीफ फीचर, सॉइल, टेम्परेचर, सनलाइट and precipitation or the rainfall are the main causes behind the diversity of flora and fauna। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने समझा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कैसे कह सकते हैं कि इंडिया इज़ क्वाइट रिच इन बायोडाइवर्सिटी। सेकंड हमने समझा नेचुरल वेजिटेशन क्या है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा जो हमने समझा है वो है कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, उस डाइवर्सिटीज़ के कारण क्या होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन आंसर। अब हम क्वेश्चन आंसर है उनको डिस्कस करते हैं। 5 इजी क्वेश्चन आर गिवन, आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट स्पेसीज आर फाउंड इन इंडिया? भारत में कितने प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? सो देर आर अराउंड 47,000 टाइप्स ऑफ प्लांट स्पेसीज फाउंड इन इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेजिटेशन? वेजिटेशन क्या होती है? राइट द नेम्स ऑफ सम प्लांट्स फाउंड अराउंड यू। हमारे आसपास पाए जाने वाले कुछ प्लांट्स के नाम देने हैं। सो वेजिटेशन मीन्स प्लांट और ट्री प्लांट। वेजिटेशन का मतलब है कि पौधे हो सकते हैं इसमें, या इसमें हम पेड़ भी शामिल कर सकते हैं। ओके, तो उसको हम वेजिटेशन बोलेंगे। इट इंक्लूड्स ग्रास, ट्रीज एंड थॉर्नी बुशेस। प्लांट्स या वेजिटेशन में आते हैं। प्लांट्स लाइक पीपल, बनियन, नीम, सफ़ेदा जिसको हम यूकेलिप्टिस भी बोल सकते हैं, बबूल, बेरी, अर्जुन, शीशम, अशोका, तुलसी एट्सेट्रा आर फाउंड अराउंड अस। हम दिल्ली के आसपास ये पेड़ मिलते हैं। ओके, अगर कोई और भी आपको पता हो तो यू कैन मेंशन दैट नेम टू। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, विच वेजिटेशन इज कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन? कौन सी वेजिटेशन है जिसको हम वर्जिन वेजिटेशन बोलते हैं? एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स यू ग्रो इन पॉट्स? जो हम पॉट्स में प्लांट्स लगाते हैं उनसे अलग कैसे होती है? सो द वेजिटेशन दैट ग्रोज इट्स ओन, जो अपने आप उगती है विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प, इज कॉल्ड वर्जिन और नेचुरल वेजिटेशन। जो अपने आप उग जाती है बिना किसी हमारी हेल्प के, तो उसे हम वर्जिन वेजिटेशन बोलेंगे या फिर उसको नेचुरल वेजिटेशन बोलेंगे। ओके, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स प्लांटेड इन पोट्स। जो हम गमले में पौधे लगाते हैं उनसे अलग होती है। कैसे? बिकॉज प्लांट्स ग्रोन इन द पोट्स ग्रो विद आ हेल्प, क्योंकि वो हमारी हेल्प से उगते हैं। और वर्जिन वेजिटेशन दैट ग्रोज ऑन इट्स ऑन विदाउट एनी हेल्प ऑफ द ह्यूमन बींग्स। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिजीनियस एंड फोन वेजिटेशन के हमें एग्जाम्पल देने। इंडिजीनियस वेजिटेशन के एग्जाम्पल है नीम, बनियन ट्री, people etc. and foreign vegetation examples are tea, rubber etc. Fifth question is there, what are the reasons for diversity in flora and fauna? फ्लोरा एंड फोना में काफ़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसके कारण क्या है? जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, 5 रीजन्स आर देयर। फर्स्ट वन इज द लैंड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड सच एज प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज स्पोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। यानी कि पहला जो कारण है वो लैंड है कि इफ देर इज ए वैरायटी इन द लैंड, तो वहाँ पे वेरिएशंस आएगा प्लांट्स में। सेकेंड इज सॉयल। डाइवर्सिटी इन सॉयल लीड्स टू द डाइवर्सिटी इन वेजिटेशन बिकॉज वेरियस टाइप्स ऑफ सॉयल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो मिट्टी अलग अलग होगी तो भी वेजिटेशन में वेरिएशंस आएगा। थर्ड है टेम्परेचर। वैरायटी इन वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। की वैरायटी इसके कारण भी आती है अगर टेम्परेचर में डिफरेंस हो। फोर्थ वन इज द सनलाइट। सनलाइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वैरायटी ऑफ वेजिटेशन, यानी जहाँ पे सनलाइट है उसका भी वेजिटेशन की वैरायटी के ऊपर असर पड़ता है। ड्यू टू द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ सनलाइट देर इज मोर डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना। जहाँ पर सनलाइट में डिफरेंस आता है उसी देश में ज़्यादा वैरायटीज़ मिलेगी बिकॉज वेरियस टाइप्स ऑफ द सनलाइट है, उसका टेम्परेचर से भी डायरेक्ट लिंक होता है और प्लांट्स की ग्रोथ से भी। फिफ्थ वन परसेपिटेशन जो है, जिसको हम रेनफॉल यहाँ पे यूज़ करेंगे मेनली। डाइवर्सिटी इन वेजिटेशन आर फाउंड इन एरियाज विद हाई रेनफॉल एंड लो रेनफॉल। परसेपिटेशन में अगर डिफरेंस आता है तो प्लांट्स की वैरायटीज़ में भी डिफरेंस आएगा। जैसे केरला में या कोस्टल एरिया की बात करें जहाँ हैवी रेनफॉल होती है, वहाँ जो प्लांट्स पाए जाते हैं और राजस्थान में जो प्लांट मिलेंगे वो डिफरेंट होंगे, या केरला के प्लांट्स और यूपी के प्लांट्स हैं वो डिफरेंट होंगे बिकॉज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। रेनफॉल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपके सभी क्वेश्चंस है वो क्लियर हो गए होंगे, आपकी स्टडी अब बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी वेट रहता है, बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।